Good morning, students. How are you? Fine. Okay, I am also fine. Sixth standard science. Let us start the revision. Okay, actually आपके 2 सितंबर से नॉट श्योर, लेकिन 2 सितंबर से आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर आपको मैंने अभी क्या है कि जितना कर लिया उतना ठीक है, उसके बाद लेट अस स्टार्ट द रिवीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ फूड. तो हमने क्या बताया था कि वाई वी नीड फूड, हमको सबसे पहले फूड क्यों चाहिए, बिकॉज इट्स गिव्स अस एनर्जी. हमको क्या देता है, ये एनर्जी देता है. दूसरा नंबर कौन सा होता है कि वी गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स. हमारी बॉडी सेल्स के लिए रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, वो सारा हमको मिलता है फूड से. आफ्टर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज टू बी कीप फिट एंड हेल्दी. और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि फूड के अंदर मिलते हैं और इसके कारण हमको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है बीमारियों से, और जो कि हमको फिट और हेल्दी रखता है. फूड वेराइटीज़ कौन से होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, द मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. किसी भी फूड मटेरियल को तैयार करने के लिए जो हमको मटेरियल चाहिए उसे ही हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. सपोज आपको क्या बनाना है, सपोज करिए आपको खीर बनानी है, तो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर. खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, सबसे पहले मिल्क होगा, दूसरा होगा आपका राइस, तीसरा होगा आपका शुगर. 3 चीज़ें आपने डाल दी, मतलब सफिशेंट आपकी खीर बन गई. लेकिन ऐसे खीर में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा उसमें केसर ऐड करना है, थोड़ा सा आपको उसमें नट्स यानी कि आलमंड एंड रेजिन्स जिसे किशमिश कहते हैं वो आप ऐड करेंगे. तो ये सब चीज़ें आपने ऐड करी, देन आपकी जो खीर होगी वो क्या बनेगी, बहुत डिलीशियस बनेगी. तो इंग्रेडिएंट्स में आ गए कितनी सारी चीज़ें जो हमने बता दी, जिन चीज़ों को लेके हमने सामान बनाया, दैट आर द इंग्रेडिएंट्स. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ फूड, देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ द फूड. वन इज़ द प्लांट सोर्स एंड अनदर इज़ द एनिमल सोर्स. तो अदर जो प्लांट होते हैं उसके द्वारा हमको क्या मिलता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो हमको मेजर फूड जो होता है हमको ग्रीन प्लांट से मिलता है, जैसे कि पल्सेज है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, ऑयल है, इवन शुगर भी हमको प्लांट से ही मिलती है. अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, ईडेबल पार्ट्स कौन सा होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन. प्लांट का वो हिस्सा जो हम खा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द ईडेबल पार्ट. ईडेबल पार्ट में रूट भी आता है, स्टेम भी आता है, और फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स और नट्स, इतनी सारी चीज़ें जो होती है वो ईडेबल पार्ट में आपकी आ जाती है. जैसे रूट अगर आपने अगर गाजर खाई, टर्निप खाया, रेडिश खाया, स्वीट पटेटो खाया तो मीन्स रूट खाया. स्टेम, आलू प्याज खाते हैं आप, पटेटो, ऑनियन, जिंजर, शुगर केन, दीज आर द स्टेम्स. पत्तियाँ, पालक खाते हैं आप, मेथी खाते हैं आप. मेथी की दो चीज़ खाते हैं, एक दाना मेथी होती है तो दैट इज़ द जो सीड्स होते हैं. तो और लेकिन जो आपका लीफ वाली जो मेथी खाते हैं, लीफी वेजिटेबल जिसके आप पराठे बना के खाते हैं, तो वो इसमें किस में कंसीडर करेंगे, लीफ में. अब आते हैं आपके फ्लावर, जैसे कॉलीफ्लावर खाते हैं आप, ठीक है ना, और ब्रोकली खाते हैं, पम्पकिन फ्लावर खाते हैं, बनाना फ्लावर खाते हैं. अच्छा, फ्रूट आप क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, गुआवा खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं. वेजिटेबल में आप क्या खाते हैं, कुकुम्बर, खीरा खाते हैं, ब्रिंजल खाते हैं, पीस खाते हैं, मटर मस्त रखती है एकदम बढ़िया सब्जी, ठीक है, बीन्स खाते हैं. तो व्हाट आर दीज आर द वेजिटेबल. अब बीज की बात करते हैं, सीड की. रोटी खाते हो, वो जो गेहूँ आता है वो क्या है, सीड्स. दाल बनाती है मम्मी, वो दालें क्या है आपकी, पल्सेस, वो भी सीड्स है आपके, ठीक है. चावल खाते हो, वो भी सीड्स है. अच्छा, मम्मी जब छौंक लगाती है सब्जी में क्या डालती है, राई डालती है, जीरा डालती है, क्यूमिन डालती है, ठीक है ना. तो व्हाट आर दीज आर द सीड्स. अब नट्स की बात आते हैं, काजू बादाम खाते हो, छोड़ते ही नहीं हो, जब देखो अगर मिल जाए तो बस उसको बेचारे को रोटी की तरह खाना चालू कर देते हो, ठीक है. तो वो क्या है, वो आपके नट्स है, आलमंड है, ग्राउंड नट है. ओके,
हो गया आपका। अच्छा, सीड्स को स्प्राउट कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अब आता है आपका फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से आपको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, ठीक है। मिल्क किससे मिलता है आपको? काऊ, बफेलो, गोट। और मिल्क का इस्तेमाल करके हम क्या क्या बनाते हैं? बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। दूसरा एनिमल सोर्स हो गया आपका एग्स। दूसरा क्या मिला एनिमल सोर्स से आपको? एग मिले। एग किसके मिलते हैं? हैन के मिलते हैं, टर्की के मिलते हैं, डक्स के मिलते हैं। क्यों अच्छे होते हैं एग्स? क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और विटामिन्स भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं मीट। मीट कौन सा होता है? हैन, डक, गॉट और फिश से आपको मीट मिलता है। मीट में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। हनी। हनी भी एक जो है एनिमल प्रोडक्ट है। हनी को हमने को अगर हनी चाहिए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियर हनी बीज। हनी बीज को पालना पड़ेगा। और रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलते हैं हम उसको। सॉरी, हनी जो होता है बड़ा स्वीट होता है, टेस्टी होता है, इसमें बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू होते हैं और इसीलिए आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ होती है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। हनी बीज आर केप्ट इन द एपायरीज। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट। फूड हैबिट जो होती है उसके बेस के ऊपर हमने एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला नंबर आपका हो गया हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मैंने एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो वो सारे क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स कहलाते हैं। हर्ब का मतलब ही होता है ये पत्तियाँ, पेड़ फूल की जो पत्तियाँ वगैरह होती है, दैट इज़ द हर्ब। और एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, गाय खाती है, बकरी खाती है, रैबिट, डियर, हियर, शीप। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर्स। अगर सेकंड पे आते हैं तो दूसरा हमने बताया था कार्निवोर। कार्निवोर द एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो दे आर नोन एज द कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल, बोथ आर द सेम थिंग। वो एनिमल जो दूसरों का मांस खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। लॉयन, टाइगर, ईगल, वॉल्व्स, ये सब क्या आपके कहलाते हैं? दीज आर नोन एज द कार्निवोर्स। अब आता है हम ओमनीवोर्स। ओमनी का मतलब क्या होता है? बोथ। मीन्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड द ओमनीवोर्स। जैसे इंसान खाता है, कौवा क्रॉ जिसको बोलते हैं, बियर्स भालू जो होते हैं, और कॉकरोच होते हैं। आपकी रोटी भी खा जाएंगे कॉकरोच, और कोई इंसेक्ट मिल गया तो उसको भी खा लेंगे। दे आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स। अब आता है स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जो ऐसे एनिमल जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवरों का मांस खाते हैं, दे आर नोन एज द स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल होगा आपका हाइना, जैकल, वल्चर। अच्छा, अब आता है डीकम्पोजर्स। व्हाट आर द डीकम्पोजर्स? द ऑर्गेनिजम्स विच डीकम्पोजेज द डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखिए, आपने कई बार देखा होगा ना कि आपने सपोज़ करिए आपने केला खाया और उसका जो पील है उसको साइड में डाल दिया, छिलके को आपने डाल दिया। अगर आप उसको 4 दिन तक नहीं हटाते हैं, उसके बाद में आपको कैसा दिखेगा? दूसरे दिन आपको मुरझाया हुआ दिखेगा, तीसरे दिन आपको और ज़्यादा वो ब्लैकिश दिखेगा, और अगर हफ्ता भर रख दिया जाए तो बाद में क्या होगा? वहाँ पे आपको मिट्टी दिखाई देगी, केले का छिलका नहीं होगा। तो व्हाट इज़ दिस? उसका क्या हो गया? डीकम्पोजिशन हो गया। और डीकम्पोज उसको किसने किया? डीकम्पोजर ने। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को के ऊपर के उससे ही अपना खाना लेते हैं, ठीक है ना, और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बताओ कैसे? बिकॉज दे कीप द अर्थ क्लीन।
वो धरती को पूरी की पूरी साफ रखते हैं। देखिए एक बात बताइए, आपने सपोज़ करिए आपके घर में कोई जानवर है, आपने पाला और उसकी डेथ हो गई, तो आप उसको क्या करेंगे, उसका बाकायदा फ्यूनरल करेंगे, मतलब उसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, जिस भी तरीके से आपको करना है वैसे आप करेंगे, उसको घर में आप नहीं छोड़ेंगे। अब इसी तरह से आप सोचिए कि जंगल के अंदर कोई जानवर मर गया, तो वो क्या हुआ, कौन उसको लेके जाएगा। सिटी में होता है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और लेके चले जाते हैं, स्वीपर आते हैं चले जाते हैं लेके। लेकिन अगर जंगल में हो गया जहाँ कोई देखने वाला हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ तो रोज ही मरते होंगे, तो उसको कौन उठाता है, उसको कोई नहीं उठाता। ये डीकम्पोजर्स जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो उसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। तो मीन्स डीकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे कीप आवर अर्थ क्लीन, हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं। अब आता है आपका फूड चेन। व्हाट इज़ द फूड चेन? आपको मालूम है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द सन। सन की जो एनर्जी होती है उसको एनिमल्स कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ उसको धूप सेक सकते हैं, अपनी बॉडी को गर्म कर सकते हैं, बाकी अगर कुछ खाना बनाना है तो ऐसा कुछ उससे हम कहाँ कर सकते हैं। तो ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, because with the help of the photosynthesis they prepare their food। एग्जाम्पल हो गया आपका। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो तो क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स। अब एनिमल को एनर्जी कहाँ से मिली, उसने सोलर एनर्जी को तो ट्रैप नहीं किया, लेकिन उसने ग्रीन प्लांट्स को खाया जिन्होंने की एनर्जी को ट्रैप किया था। उसके बाद में एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक हिरन है, आपका हर्बीवोर है, वो क्या करता है, ईट द ग्रास, वो घास को खाता है। अब हिरन किसको, लॉयन जो होता है वो हिरन को खा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन बन जाती है कि एक जानवर दूसरे को खाता है। तो दैट इज द, जो इस तरह से एक चेन बनती है उसको हम कहते हैं फूड चेन। ऑल द एनिमल्स वेदर दे आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड। तो दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स इट्स कॉल्ड फूड चेन। कैसे लिखेंगे आप, आंसर आ जाता है तो ऑल द एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फूड चेन। दूसरा हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज जो कि एक दूसरे से लिंक होती है, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज फॉर द फूड। अब आता है आपका फूड प्रॉब्लम। हमारा देश जो है वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास में पर्याप्त भोजन नहीं है, बिकॉज दिस इज बिकॉज देर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। पहला नंबर फूड की शॉर्टेज है। नंबर 2, मैनी पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी के कारण बेचारे खरीद नहीं पाते हैं। तो दिस इज अ फूड प्रॉब्लम। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज द फूड प्रॉब्लम। और वी कैन सॉल्व द फूड प्रॉब्लम। हम लोग इस फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 वेज है। पहला नंबर, वी शुड ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। खेती के नए नए तरीकों का हम इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा फसल उगाएं। दूसरा नंबर, वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली। प्रॉपर तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर करें सो दैट दे आर नॉट ईटन बाय रैट्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स एंड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो स्पॉइल्ड ना हो। अब उसके बाद में आ जाता है आपका, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। किसी भी तरह से हमको फूड को जो होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना आपको? अगर आपने फूड को वेस्ट किया तो क्या होगा? अगर अपने फूड को वेस्ट किया तो ये होगा कि आप जो होता है ना, आप तो खा लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के जो लोग हैं, हमारे वर्ल्ड के लोग हैं, हमारी कंट्री के लोग हैं, वो पूरे के पूरे जो होते हैं खाना उनको नहीं मिल जाएगा। तो दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब आता है आपका बेटा एक्सरसाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मिल्क। तो कौन सा है जो मिल्क से नहीं बनता है? आपका ऑयल आपका मिल्क से नहीं मिलता है। सेकेंड है आपका द एन ईडेबल पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट। पोटैटो पे तो हम स्टेम खाते हैं। नंबर 3, वी कैन स्प्राउट सीड इन द वाटर में। तो स्प्राउट करेंगे बेटा,
क्योंकि स्प्राउटेड होते हैं, मिट्टी में डाल के थोड़ी दूसरे दिन खाते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द स्प्राउटेड सीड्स कंटेन मोर, क्या होता है उसमें? विटामिन्स। फिफ्थ है, द इडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज, ये एप्पल प्लांट का इडिबल पार्ट कौन सा होता है? एप्पल खाई मतलब फ्रूट खाया। वी ईट रूट ऑफ, किसकी रूट खाते हैं? रेडिश की। सेवेंथ नंबर, द कलर ऑफ द स्ट्रक्चर ग्रोन आउट फ्रॉम द स्प्राउटेड सीड, कैसा होता है? वाइट वाइट होता है ना भाई, वाइट हो गया। बेस द कॉलम आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सिर्फ लास्ट चीज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम इन स्कूल between 9 to 12 and consult me. Fill in the blanks. We get sugar from sugar cane. We get milk from cows and buffalo. Honey bees store honey in hives, छत्ते में. Rice and water are the two ingredients of boiled rice. Animals that eat both plant and flesh of other animals are called omnivores. Bacteria and fungi are called decomposers. सेवेंथ है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। एट लास्ट है आपका, हनी बीज आर केप्ट इन एपायरिस फॉर रियरिंग। हो गया आपका, नो प्रॉब्लम। ओके, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।